नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में लेविन्यू 500 mg का जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो दवाई है इसका तैयार किया गया है अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है लेविटिरासिटम जिसका क्वांटिटी होता है 500 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 218 रुपये 6 पैसा और इसमें टोटल 15 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है। तो अभी अगर बात की जाए इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो इसको बताने से पहले मैं आप सब की तारीफ करना चाहूँगा कि आप आपकी टाइम को ऐसा एजुकेशनल वीडियो को देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल के दौर में सोशल मीडिया पर ऐसा ढेर सारा तरीका है जहां पर जाके आप आपकी टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस से आपकी नॉलेज बढ़ती है और ये आपकी टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है एक तरह का। तो खैर अभी वापस आता है टॉपिक में कि ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को एपिलेप्सी का मतलब ये होता है कि अगर किसी को मिर्गी जैसा बीमार होता है या फिर किसी का सेजर्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी को खिंचनी जैसा बीमार होता है, तब क्या किया जाता है डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो दवाई है इसको मेनली प्रेस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को एपिलेप्सी या फिर सेजर्स जैसा बीमार होता है, यानी कि मिर्गी और खिंचनी जैसा बीमार होता है, उसके लिए डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई है इसको लेने से किस तरह का साइड इफेक्ट हो सकते हैं और उसके साथ साथ ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में किस तरह का जो प्रिकॉशंस वगैरह होता है, यानी कि जो सावधानियां होता है वो हम लोगों को बरतनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। यानी कि आप कोई भी दवाई ले रहे हो और उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके बारे में अगर आपको नॉलेज या फिर जानकारी आपको अगर नहीं रहेगा तो आप घबरा जाएंगे। अगर कोई भी दवाई ले रहे हो उसके बाद अगर इस तरह का जो प्रॉब्लम्स वगैरह होता है वो अगर आपको होने लगेगा तो आपको ऐसा लगेगा ये कौन सा दवाई प्रेस्क्राइब किया गया है। तो इसलिए ये जो साइड इफेक्ट होता है इसके बारे में एक अच्छा सा नॉलेज रहना, यानी कि जानकारी रहना, ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए और बहुत ही ज़्यादा बेहतर भी होता है। तो सबसे पहले साइड इफेक्ट के तौर पर इसमें देखा जाता है कि स्लीपनेस का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगा। यानी कि नॉर्मल आप जितना नींद लेते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको नींद आने लगेगा, ये एक साइड इफेक्ट के तौर पे देखा जा सकता है। और उसके साथ साथ डिजीनेस का मतलब ये होता है यानी कि चक्कर जैसा महसूस होना। और उसके साथ साथ हेडक का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सिर में दर्द होना, ऐसा कुछ। या फिर किसी को बिहेवियरल चेंज का मतलब ये होता है कि नॉर्मल हमारी जो स्वभाव होता है उससे हट करके कुछ अलग सा कर रहे हो, या फिर इसमें ऐसा कुछ दिखने को लग रहा है कि नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग का जैसा बिहेवियर होता है, यानी कि व्यवहार होता है, उससे हट के आप कुछ कर रहे हो। और इरिटेशन जैसा महसूस होना, यानी कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में इरिटेशन होना, बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होना, इस तरह का जो साइड इफेक्ट है वो भी देखने को मिल सकता है। या फिर किसी का नासल कंजेशन का मतलब ये होता है स्टफी नोज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सर्दी में जिस तरह का प्रॉब्लम होता है, लाइक हम सही तरह से श्वास नहीं ले पाते, उस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। हम नाक से सही तरह से श्वास नहीं ले पाते हैं। तो ये सब साइड इफेक्ट के तौर पे देखा जा सकता है। अगर इसमें से जो साइड इफेक्ट मैंने बताया है ये देखा ही नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर किसी को इनमें से कोई एक भी होता है तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ, ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान इस तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होंगे तो फिर जाके आपको फिर डॉक्टर के साथ परामर्श करना ही पड़ेगा। और अभी अगर बात की जाए इसका प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि जब आप ये दवाई को लेंगे आपको किस तरह का जो सावधानियां हैं वो बरतनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बात तो यही आ जाता है कि आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल्स वगैरह होता है, यानी कि ड्रिंक्स वगैरह होता है, वो आप नहीं ले सकते। और उसके साथ साथ जो टोबैकोस होता है, यानी कि जो स्मोकिंग्स वगैरह यानी कि धूम्रपान होता है, वो भी आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अगर किसी को पहले से किडनी और लिवर जैसा क्रॉनिक डिजीज है तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसका लेने से पहले बहुत ज्यादा मात्रा में सचेत हो जाइएगा। अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर साहब आपको ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब करता है तभी आप ये जो दवाई है इसको लीजिएगा, नहीं तो खुद के मन मुताबिक कोई भी फार्मेसी में जाके आप ये जो दवाई है इसको लेने की कोशिश भी बिल्कुल मत करिएगा। और उसके साथ साथ अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ एक अच्छा से कंसल्ट कर लीजिए, यानी कि परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनते हुए डॉक्टर अगर आपको ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब करता है तो आप बिल्कुल फ्री होते हैं ये जो दवाई है इसका लेने के लिए। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। तो अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो ज़रूर आप लोगों के प्यार के तौर पे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री होता है लेकिन इसमें से हमें बहुत फ़र्क पड़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।